बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी, वो ज़रूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो और फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नजर आएंगी, खुद ही मौजज़े रूनुमा होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतजार में हर रोज इधर उधर तकती रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उस रब ने दिल में डाली है ताकि तुम इसके लिए दुआ कर सको, और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। अल्लाह के सामने रोले। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, अल्लाह के सामने जितना चाहे रोले, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है, दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कदरदान है इन आंसुओं का। उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए, और फिर वो इस शफ़ाफ़ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। नाज़रीन इस्लाम, दुआ शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से पुरखुलूस मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दुआ शुरू करते हैं। दुआ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करती हूँ, और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करती हूँ, और मैं तुझसे तेरे फजले अजीम का सवाल करती हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखती। तू जानता है और मैं नहीं जानती। तू गैबों को खूब जानता है। ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है, तो उसका मेरे हक में फैसला कर दे और उसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरा अंजाम कार के लिहाज से बुरा है, तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे, और मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे। जहाँ भी वो हो फिर मुझे उस पर राज़ी कर दे। ए परवरदिगार आलम, ए गफूरुर रहीम, ए अल्लाह, मैं तेरे पोशीदा नामों के वसीले से और तेरी उस बुजुर्गी के वास्ते से जो जलालो अजमत के पर्दों में है, तुझसे सवाल करती हूँ कि उस बेताब नफ्स
और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा। जो तेरे सूरज की तपिश तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तेरे जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरी बादल की गरज से कांप उठता है, वो तेरे गज़ब की आवाज़ कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है, वो तेरी नाराज़गी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मौलाए कायनात, परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं ये तो नहीं जानती कि मैदान महशर में मेरा और मेरे प्यारों का क्या हाल होगा, लेकिन आज इस जिंदगी में तुझसे दुआ करती हूँ, ऐ मेरे रब, रोज़े हश्र मेरी और मेरे प्यारों की मदद करना। जैसे तूने दुनिया में हमारी खताएं एक दूसरे से छुपाकर हमें इज्जत दे रखी है, वहाँ भी हमें एक दूसरे की नज़रों में शर्मिंदा होने से बचाना। उस दिन शाहिद हम नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, लेकिन आज तुझसे सारी उम्मत मुस्लिमा का सवाल करती हूँ, तो हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमारी लाज रख लेना। हम एक दूसरे से नजरें छुपाए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी इज्जतों वाली जन्नत में दाखिल हों। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन एक बार ज़रूर लिखें।